स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ मैथ की क्लास के लास्ट वीडियो में मैंने आपको होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया था। और फिर उसके बाद हम इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5 को हम लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो बड़ी साइड AC होती है 90 के सामने वाली साइड, तो 90 एंगल के सामने वाली साइड जो AC होती है AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इस पाइथागोरस थ्योरम कैसे आई मैं इसका प्रूव करके दिखा दूंगा आपको। सपोज माना कि एक हमने एक पॉइंट लिया A पॉइंट हमने मान लिया और दूसरा पॉइंट हमने B मान लिया है। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है तो हमने एक ये डिस्टेंस ली है AB और इस पर एक पॉइंट सपोज हमने एक P मार्क कर लिया है। अब इतनी लेंथ का हम एक स्क्वायर बनाएंगे AB लेंथ का, तो हमने इसको ड्रॉ करें AB लेंथ का स्क्वायर, तो कुछ इस तरीके से हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ये भी AB के इक्वल टू लेंथ हो गई और इसका AB और CD हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें हम जितना AP की लेंथ है उतना ही हमने पहले हम इसमें ABCD एक स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया ABCD। फिर उसके बाद हमने इसमें जितना एक पॉइंट P माना है उतनी ही लेंथ पर हमने एक पॉइंट यहाँ पर और एक मार्क यहाँ लगा लिया और एक मार्क हमने यहाँ लगा लिया। P नाम दिया, इसको Q दिया और इसको R और इसको S। फिर हमने इन 4 पॉइंट्स को पहले हमने ABCD स्क्वायर बनाया। ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। फिर उसके बाद हमने PQRS को ज्वाइन कर दिया। PQRS को ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार होगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार होगा और वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर होगा। जो क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार होगा स्क्वायर होगा। स्क्वायर कैसे होगा इसको हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल जनरेट हो रहा है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, अब ये स्क्वायर है, लेकिन कैसे कहेंगे कि ये स्क्वायर है? तो इसलिए मैंने माना कि ये जो AP लेंथ है ये X है और PB लेंथ मैंने Y मान लिया। इसी तरह से ये लेंथ Y हो जाएगी, सिमिलरली ये X हो जाएगी और ये Y हो जाएगी, ये X हो जाएगी, ये भी Y हो जाएगी और ये लेंथ X हो जाएगी, क्योंकि इक्वल लेंथ हमने लिया है। अब हमने इसमें इस 2 ट्रायंगलों में हम बात करते हैं। पहले तो इस ट्रायंगल में ये बाई साइड है और ये लंबाई PB की बाई लेंथ है और AS की बाई लेंथ है, तो ये साइड इसके बराबर है और AP X है और PQ X है, तो ये लेंथ इसके बराबर है। तो इस तरीके से देखा कि ये 90 डिग्री है। तो ये जो ट्रायंगल है देखें हम, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड AP PQ के इक्वल है, तो और ये 90 डिग्री एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी 5 होती हैं, जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। SSS कॉन्ग्रुएंसी होती है, SAS कॉन्ग्रुएंसी होती है, ASA कॉन्ग्रुएंसी होती है,
AAS कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है आपने, RHS कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। ध्यान रहे SSA कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। तो इसमें से साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं और दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। मान लिया ये इसकी साइड Z है तो ये भी साइड इसकी Z होगी। और यदि मान लीजिए कि ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये A होगा इसके इक्वल, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है वो B होगा। अब हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल APBQ में मैंने ये एंगल इसके बराबर बताया है, B एंगल इसके बराबर बताया है बाई CPCT, और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, ये भी बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्रू है। अब एंगल A प्लस बी, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 होता है, इस ट्रायंगल में देखें तो PBQ में देखें तो A प्लस बी और A 90 है, तीनों का सम 180 होता है, तो ये अकेला एंगल 90 है, तो A प्लस बी का सम 90 होगा। A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यदि हम इस पूरे एंगल को लें, यहां से यहां तक इस पूरे एंगल को लें, तो ये वाला एंगल हम मान लें कि ये एंगल अल्फा है, इतना एंगल, तो एंगल B प्लस अल्फा प्लस एंगल A, तीनों एंगल मिला के 180 होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो गई है। तो अब इसमें एंगल अल्फा प्लस एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है, दैट इक्वल टू 180 डिग्री, और अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस के 90 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो इस क्वाड्रिलेटरल का ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री आ गया। अब ये 90 डिग्री एंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, कॉर्नर एंगल 90 डिग्री है, इसी तरह से ये भी Z होगी, इसी तरह से ये Z होगी, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे और ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, तो सभी साइडें इक्वल हो जाएंगी इसी प्रकार। तो ये एक आपके पास PQRS एक स्क्वायर बन गया है, ये एक स्क्वायर है। अब 90, क्योंकि कॉर्नर एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 होगा इसी तरीके से, और सभी साइडें इक्वल हैं। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। इन दोनों फॉर्मूलों का हम यहाँ यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, यदि हम बात करें यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, और साइड इसकी है x प्लस वाई, मतलब हम AB कह सकते हैं, AB का स्क्वायर, AB मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर। नाउ अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया, अब पूरे ट्रायंगल ABCD का एरिया हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया और प्लस इस स्क्वायर का एरिया ऐड कर दिया जाए, तो इन चारों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दिया जाए और ये अंदर PQRS स्क्वायर है, इसका एरिया ऐड कर दिया जाए, तो ABCD के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो अब हम हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, इस पूरे स्क्वायर ABC, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD का दूसरे तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि इस स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, मतलब Z स्क्वायर, प्लस इन चारों ट्रायंगल का एरिया। अब ये चार ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हो जाएगा हाफ बेस यहां पर हमारा
x मान सकते हैं और हाइट y मान सकते हैं, x इंटू बाई। बट ये एक ट्रायंगल का एरिया है, यहाँ पे इस तरीके से 4 ट्रायंगल हैं तो चारों ट्रायंगल का एरिया तो 4 इंटू कर दिया। तो इस तरीके से इन चारों ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया मिला करके पूरा ABCD स्क्वायर का एरिया हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 4 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2x बाई। अब इन दोनों को इक्वल रख दें फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एरिया ऑफ ABCD ये भी है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD ये भी है। तो यहाँ पर हम x प्लस बाई का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई। अब इसको स्क्वायर खोल दें, x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई। 2x बाई दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो ये जो हमने देखा है कि यहाँ पर ये यहाँ पे x स्क्वायर मीन्स AP स्क्वायर कह सकते हैं और बाई स्क्वायर मीन्स हम PS स्क्वायर कह सकते हैं, AS स्क्वायर, और Z मीन्स PS स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x की जगह पर AP स्क्वायर प्लस बाई को लिख सकते हैं AS स्क्वायर दैट इक्वल टू Z मीन्स AS स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है जो मैंने बताया। इसी तरह से प्रूव है इसका। आगे वीडियो में मैं आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हुए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं इसको बताते हुए आगे मैं इरेशनल नंबर को लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में।